नमस्कार दोस्तों, आप हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप बहुत खुश होंगे और आप सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि शादी के बारे में बात करने वाले हैं। जो नवयुवतियाँ हैं, वो जो कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के हैं, तो वो उनको प्रेम होता है और प्रेम संबंध जब स्थापित होता है तो उसके बाद में वो चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए और हम एक साथ रहें, एक दूसरे का सहारा बने। तो आज हम जो बता रहे हैं वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत बता रहे हैं कि अगर दोनों का, लड़का लड़की का अगर धर्म अलग अलग है, सपोज कीजिए हिंदू मुस्लिम है या क्रिश्चियन और हिंदू है या फिर सिख और हिंदू है, ऐसा अगर है तो इसको बोलते हैं अंतरजातीय विवाह। और अगर एक ही धर्म है और अलग अलग जाति है तो भी ये अंतरजातीय विवाह कहलाएगा। तो इसको बोलेंगे सिविल मैरिज। सिविल मैरिज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो सिविल मैरिज क्या होती है? सिविल मैरिज वो होती है जिसमें जाति, धर्म या फिर अन्य कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, यानी कि दूसरे धर्म में शादी कर सकते हैं, दूसरी कास्ट में शादी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सिविल मैरिज। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसकी लीगलिटी की। तो लीगलिटी की बात करें तो भारत सरकार ने 1954 में स्पेशल मैरिज एक्ट नाम का एक कानून बनाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में, और उसको भारत की संसद ने पास किया था। तो इसका नाम है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसके तहत आप अप्लाई कर सकते हैं इंटरकास्ट मैरिज के लिए या फिर इंटर रिलीजन के लिए या फिर लव मैरिज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस, अब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस की, जिसमें फ्रीडम ऑफ चॉइस ये होता है कि आर्टिकल 21 के तहत अपना जो संविधान है, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत, यानी अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, उसको ये स्वतंत्रता है। तो आपको ये अधिकार है कानून के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा आपको ये अधिकार है कि आप अपना जीवन साथी आप चुन सकते हो। इसके बाद में बात आती है कि जैसे कुछ शादी, जैसे नवयुवक युवतियां शादी करते हैं, उसके बाद में जैसे कई धर्म होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। जैसे कई पादरी होते हैं, कई मौलवी होते हैं या कई पंडित लोग होते हैं, वो नाराज़ होते हैं कि दूसरे धर्म में शादी कैसे कर ली, ये तो मतलब गलत किया है आप लोगों ने, उसका विरोध करते हैं। तो इससे ये जो कानून है, ये कानून आपको प्रोटेक्शन भी देता है। और रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस, इसमें कोई रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कानून आपको प्रोटेक्ट करता है। कानून जो है वो बढ़ावा देता है। हमारी जो सरकारें हैं वो ऐसी जो शादी होती है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत, इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन मैरिज होती है, उनको बढ़ावा देती है। और अब बात करेंगे हम इसके प्रोसेस के बारे में। तो इसका जो प्रोसेस क्या है? इसका प्रोसेस ये होता है कि आप एक मैरिज रजिस्ट्रार के सामने आप प्रस्तुत होते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के वहाँ जाते हैं और सभी डॉक्यूमेंट आप जमा करवाते हैं। जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, आपकी फ़ोटो हो गई, आपका जिस पंडित ने शादी करवाई है उस पंडित का आधार कार्ड हो गया, उसकी आईडी, उसकी फ़ोटो, और एक आपको फॉर्म भरना पड़ता है मैरिज रजिस्ट्रार के वहाँ पे। और आपकी जो शादी जैसे किस तरीके से हुई है, अगर आपके पास कोई फ़ोटोज़ है तो आप फ़ोटो दिखा सकते हो, या फिर आप ऐसी मैरिज में आप जैसे कोई कार्ड है शादी का तो वो कार्ड आप दिखा सकते हो। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है ये देने पड़ते हैं। और आपको विटनेस के डॉक्यूमेंट भी आपको देने पड़ते हैं, दो विटनेस महिला की तरफ से, 2 विटनेस पुरुष की तरफ से। तो ये विटनेस आपको देने पड़ते हैं। और जो मैरिज रजिस्ट्रार है वो आपको 30 दिन का टाइम देता है कि लड़का लड़की के परिवार से किसी को ऑब्जेक्शन है या नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है
तो आपकी जो शादी है वो रजिस्टर्ड हो जाती है और मैरिज रजिस्ट्रार आपको 30 दिन के बाद आपको जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो अलॉट कर देते हैं और आपकी शादी हो जाती है। उसके बाद अगर आप इंटरकास्ट मैरिज आपने जो की है तो इंटरकास्ट मैरिज पे इंसेंटिव्स भी सरकार देती है। इंसेंटिव्स का मतलब ये है कि आपने इंटरकास्ट मैरिज करी है, इंटर रिलीजन मैरिज करी है, तो आप जो केंद्र सरकार है या फिर जो राज्य सरकार है वो दोनों में से एक सरकार से जो ज़्यादा इंसेंटिव दे रही है, ज़्यादा प्रोत्साहन राशि दे रही है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और मैंने कैसे अप्लाई करना है ये सब वीडियो मैंने पहले बना दिया है, आप मेरा दूसरा वीडियो चेक कर सकते हैं। तो इंसेंटिव्स भी आपको सरकार देती है। जो भारत सरकार है वो 2.5 लाख रुपए की राशि आपको देती है, जिसमें कुछ अमाउंट इन FD के रूप में रखती है 3 साल के लिए और कुछ अमाउंट है वो आपको तुरंत रिलीज़ हो जाती है। आपका जो जॉइंट बैंक अकाउंट होता है हस्बैंड वाइफ का, उसके अंदर वो पैसे डाल देते हैं। अगर आप स्टेट की बात करो तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग राशि जो है वो जारी करते हैं। जैसे आप राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 10 लाख रुपए मिलते हैं। 5 लाख रुपए जो आपको आपके 5 लाख रुपए की आपको FD हो जाती है और 5 लाख रुपए जो है वो नव दंपति को उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिससे वो अपनी गृहस्थी बसा सके, अपना जीवन बिता सके और अपना जो ज़रूरी सामान है वो खरीद सकें। तो ये सब है स्पेशल मैरिज एक्ट की प्रोसेस। और स्पेशल मैरिज एक्ट को सिविल मैरिज भी बोलते हैं, जिसमें तो स्पेशल मैरिज एक्ट यानी कि सिविल मैरिज भी बोलते हैं इसे। तो हम अब अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।